हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे साइंस के नोट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स हैं, उसके विषय में। तो दोस्तों, पेपर 3 पार्ट 1 1.6 से लेकर 6.6 तक हमारे जो साइंस एंड टेक के नोट्स हैं वह कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेज करने के लिए लिंक दी गई है। आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं और आप संपूर्ण विषय के नोट्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो मेंस की परीक्षा है वह बहुत निकट आ चुकी है। कि मात्र 2 महीने ही शेष है मुख्य परीक्षा को, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें और हमारे जो साइंस एंड टेक के नोट्स हैं वह परचेज करें। आप लोगों की डिमांड पर ही हम लोगों ने यह शीघ्र नोट्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हमने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी पोर्शन है, एनर्जी का, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, तो हमने इन सभी जो भी टॉपिक हैं इन सभी का समावेश हमने अपने नोट्स में किया है। और यह जो नोट्स है वह आपके लिए 2019 की मेंस परीक्षा और 2020 की मेंस परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। तो शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेज कीजिए। इनकी कीमत मात्र 600 रुपये रखी गई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, आप वहां जाकर हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स की डेमो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं कि आप डेमो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं। तो 7067923410 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे नोट्स की डेमो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे साइंस एंड टेक के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा WWF क्या है। तो WWF जो है यह एनवायरनमेंट से संबंधित है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो WWF जो है यह 5 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर दोनों के लिए ही यह महत्वपूर्ण होगा। तो इसका जो पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और यह प्रकृति के लिए एक विश्वव्यापी कोष है। WWF की जो स्थापना हुई थी वह ज्यूरिख में एक चैरिटी के रूप में की गई थी और इसकी जो स्थापना है वह 11 दिसंबर 1961 को की गई थी। तो इस प्रकार से WWF के विषय में। इसके पश्चात इसका जो हेडक्वार्टर है तो यह ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। स्लोगन क्या है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो स्लोगन है वह है एक जीवित ग्रह के लिए। यह जो है यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का स्लोगन है। इसका लोगो है पांडा, जो पांडा होते हैं वह इसका लोगो है। इसके पश्चात इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व की जैव विविधता का संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके उद्देश्य के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी के पर्यावरण के क्षरण को रोकना तथा एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। तो यह इसके प्रमुख उद्देश्य है। इसके पश्चात WWF द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की जाती है। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स तथा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है। तो एक बार हम पुनः चर्चा करेंगे हमारे इस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के विषय में। तो यह प्रकृति के लिए एक विश्वव्यापी कोष है। इसकी स्थापना ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है वहाँ चैरिटी के रूप में की गई थी। 11 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। स्लोगन है एक जीवित ग्रह के लिए, इसका प्रमुख स्लोगन है। इसका जो लोगो है वह पांडा है। उद्देश्य के अंतर्गत यदि हम बात करें तो विश्व की जैव विविधता का संरक्षण करना और पृथ्वी के पर्यावरण के क्षरण को रोकना तथा एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। इसके अंतर्गत एक ऐसे भविष्य के निर्माण करने पर बल दिया गया है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। तो यह जो है यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके पश्चात है WWF द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स तथा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन की जो रिपोर्ट है वह WWF के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर एक 6 नंबर या 5 नंबर का प्रश्न तैयार हो जाता है। ओजोन मंडल वायुमंडल के जो भी विभिन्न, तो जो वायुमंडल में समताप मंडल होता है उसमें एक परत होती है ओजोन परत, जिसके संरक्षण की बात हमेशा की जाती है क्योंकि वर्तमान समय में ऐसा पाया गया है कि इसमें होल हो रहा है। तो आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न होगा वह होगा ओजोन परत संरक्षण के संबंध में, कि ओजोन परत संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। सूत्र क्या है? तो ओजोन को O3 से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसका 90% भाग समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर के बीच है, जबकि शेष भाग क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में विद्यमान है। समस्या क्या है? तो समस्या यह है कि ओजोन परत का पतला होना, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव उत्पन्न हो रहा है एवं ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है। तो यह एक प्रमुख समस्या के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन जो O3 के साथ क्रिया कर परत को पतली करती है, तो CFC का उत्सर्जन इसका एक प्रमुख कारण है। इसके पश्चात है समस्या का क्षेत्र क्या है? तो ओजोन परत का जो सबसे पतला हिस्सा है वह दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका के ऊपर है, जिसका पता सर्वप्रथम ब्रिटेन की टीम ने लगाया था। यह एक समस्या का क्षेत्र है। इसके पश्चात संरक्षण के उपाय क्या क्या किए जा रहे हैं? तो संरक्षण के उपाय के अंतर्गत यदि हम देखें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 लाया गया था, जिसमें ओजोन के संरक्षण की बात सर्वप्रथम की गई थी। इसके पश्चात ओजोन परत के संबंध में आयोजित समिट और प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर यह ओजोन संरक्षण के प्रमुख प्रयास किए गए हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेंगे जो ओजोन ही परत से संबंधित हैं। तो ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा और वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। यह एक प्रमुख फैक्ट है इसके विषय में। इसके पश्चात हम चर्चा कर लेते हैं वायुमंडल के कुछ जो अन्य तत्व हैं उन पर। तो देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल पाया जाता है। यह 8 किलोमीटर की सीमा तक विद्यमान होता है। इसके पश्चात है समताप मंडल। यहाँ पर ओजोन गैस विद्यमान रहती है। यह 50 किलोमीटर तक रहता है। मध्य मंडल 80 किलोमीटर, आयन मंडल 690 मीटर और इसके पश्चात जो है वह वायुमंडल होता है। तो जो ओजोन परत होती है वह अल्ट्रा वायलेट किरणों का अवशोषण करती है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से एक चित्र के माध्यम से भी अपने प्रेजेंटेशन को दर्शा सकते हैं। एक बार हम पुनः चर्चा करेंगे ओजोन परत के संदर्भ में। तो ओजोन परत पृथ्वी की वायुमंडल की एक परत है, जिसे ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत में ओजोन गैस की सघनता जो है वह अधिक होती है। फॉर्मूला क्या है? तो O3 इसका एक प्रमुख फॉर्मूला है। इसका 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है। अभी हमने चित्र के माध्यम से देखा कि ओजोन परत जो है उसका 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है और 20 से 35 किलोमीटर के बीच है, जबकि शेष भाग क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस के रूप में विद्यमान होता है। समस्या क्या है? तो ओजोन परत का पतला होना, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव उत्पन्न हो रहा है एवं ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है, यह एक प्रमुख समस्या है। कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन जो O3 के साथ अभिक्रिया कर परत को पतला करता है। तो यह इस समस्या का एक प्रमुख कारण है। समस्याग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो ओजोन परत का सबसे पतला हिस्सा दक्षिणी अंटार्कटिका के ऊपर है, जिसका पता सर्वप्रथम ब्रिटेन की टीम के द्वारा लगाया गया था। संरक्षण के उपाय के अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया। ओजोन परत के संबंध में आयोजित समिट प्रतिवर्ष ओजोन परत के संदर्भ में सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अन्य बिंदु के अंतर्गत अगर हम देखें तो ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में सबसे अधिक होती है, जबकि वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट इसके अंतर्गत यह है कि जो ओजोन परत है यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों अर्थात अल्ट्रा वायलेट रेस से हमारी रक्षा करती हैं। अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा तो यह अल्ट्रा वायलेट किरणें जो हैं वह सीधे हमारे संपर्क में आएंगी, जिससे हमें त्वचा के कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, स्किन कैंसर जिसे हम कहते हैं। तो अगर अल्ट्रा वायलेट रेस सीधे मनुष्य तक आएंगी तो इससे हमें त्वचा संबंधी बीमारियां और स्किन कैंसर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको प्रीलिम्स परीक्षा या मेंस परीक्षा से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा चैनल आपके लिए सदैव समर्पित है और जो भी आपके डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो के माध्यम से हम उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको वीडियो की फ्री PDF प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, वनडे एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए हमारे जो नोट्स हैं आप उनको परचेस करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि अब जो नोट्स हैं
अब जो एग्ज़ाम होना है वह टू द पॉइंट लिखना होगा और हमारे जो नोट्स हैं वह पहले से ही हमने टू द पॉइंट के रूप में बनाए हैं। तो इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और याद करने में भी आपको आसानी होगी। तो शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेज़ कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इसके साथ-साथ ही आप हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन का बटन दिया रहता है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो उससे आपको हमारे चैनल के सारे नोटिफ़िकेशन तुरंत मिलते रहेंगे। इसके साथ-साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।